पाकिस्तान सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। चुनावी मोड़ में बीजेपी अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में जुटी पार्टी, ब्यूरोक्रेसी की मनमानी पर लगेगा अंकुश। जमीन कब्जाने का विरोध करने पर किसानों को पुलिस से पिटवाया गया। चकबंदी को लेकर सीओ राजेंद्र राम पहुंचे विधानसभा मछली शहर। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच दूरियां मिटाने की पटकथा लिखने वाले संघ के दिग्गज नेताओं ने अब पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी और मनमुटाव दूर करने की पहल की है, जिसके चलते बीएल संतोष के दिल्ली वापसी के बाद उसी फॉर्मूले पर अमल करने की तरफ पार्टी आगे बढ़ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि 22 जून को पार्टी कार्यालय पर हुई सरकार और संगठन की समन्वय बैठक में कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने सरकार और संगठन के सामने कार्यकर्ताओं का दर्द बयां किया। कहा गया कि काम न होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इतना ही नहीं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जिनके ऊपर सपा और बसपा सरकार में मुकदमे दर्ज हुए थे, वो अब तक वापस भी नहीं लिए गए। इस बीच कई मंत्रियों ने नौकरशाही के हावी होने का भी मुद्दा उठाया, लेकिन अब फीडबैक के आधार पर संगठन में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर, जहां जिले के हरचंदपुर विकासखंड के महुआ खेड़ा, मजरे, गुनावर और कमगरपुर में बीते कुछ दिनों पहले पुलिस द्वारा किसानों के ऊपर किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज से घायल किसानों के हालात का जायजा लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह और साजन और प्रतिनिधि मंडल। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार रायबरेली जनपद के थाना अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरचंदपुर के गांव महुआ खेड़ा, मजरे, गुनावर और कमगरपुर में पुलिस द्वारा किसानों के ऊपर किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज से घायल किसानों के हालात की जानकारी लेने व पीड़ित परिवारों से मिलने समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे। वहीं आपको पता हो कि गुनावर और हरचंदपुर भूमाफियाओं द्वारा गरीब किसानों की जमीन कब्जाने का विरोध करने पर किसानों को पुलिस से पिटवाया गया और सपाइयों ने कहा कि भाजपा के संरक्षण में सैकड़ों गरीबों की जमीन कब्जाई गई है और सरकार आज भी पीड़ितों पर फर्जी मुकदमे लिखवाकर प्रताड़ित करने का काम कर रही है। खबर यूपी के जौनपुर से, जहां चकबंदी को लेकर सीओ राजेंद्र राम विधानसभा मछली शहर पहुंचे, जहां गांव सभा टकटैया में सही चकबंदी नहीं होने के कारण सड़कों पर प्रदर्शन कर रही जनता को समझाने बुझाने पहुंचे। वहीं ग्रामीण लेखपाल सिंह, संदीप कनौजिया और कानूनगो भरतलाल के कार्य को लेकर जनता काफी आक्रोशित हुई, तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा लेखपाल और कानूनगो को तत्काल हटाने की मांग की गई। सीओ राजेंद्र राम ने उच्च अधिकारियों से बात कर 24 घंटे के अंदर लेखपाल, संदीप और कानूनगो को भरतलाल को हटाने की बात कही। गांव प्रधान राकेश कुमार और जनता ने मिलकर लेखपाल और कानूनगो को हटाने के लिए लेटर पैड पर लिखित प्रार्थना पत्र सीओ राजेंद्र राम को दिया। जनता अपनी समस्याओं को लेकर पूरी तरह सीओ को घेर रखा था और जनता रोते बिलखते चकबंदी संबंधी अपनी समस्याओं को सीओ से कह रही थी, लेकिन सीओ हर बात पर एक ही बात कह रहे थे कि फाइल बनाकर कोर्ट में आइए, मैं सभी समस्याओं का निस्तारण करूंगा। जबकि जनता कह रही थी कि चकबंदी स्थल पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जाए, लेकिन सीओ राजेंद्र राम ने जन चौपाल लगाने से इनकार कर दिया। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेमरपहा गांव में एक लव जिहाद का नया मामला सामने निकल रहा है। सुबह 7 बजे उस समय इलाके में हड़कंप हो गया जब सबको पता लगा कि बउआ लोधी नहीं बल्कि मोहम्मद गब्बर रियाकत अली है। लोधी जात बताकर मोहम्मद गब्बर ने सावित्री देवी, जो कि जात की लोधी है और निवासी सोमनाथ के पूर्वा गदागंज से लगभग 4 महीने पहले विवाह कर लिया। धीरे धीरे उसकी सारी जेवर और पैसे हड़प लिए। एक दिन गब्बर के भाई का फोन आने पर सावित्री को उसकी जाति मुस्लिम होने का पता चला। सावित्री के विरोध करने पर उसे मारा पीटा और धमकाकर उसका मुंह बंद कर दिया। किसी तरह यह बात जिला प्रचारक मनीष और लालगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष रोहित सोनी को पता चली तो उन्होंने इस मामले का पर्दाफाश किया। लालगंज कोतवाल अरुण कुमार सिंह ने आकर दोनों लोगों को अपने साथ कोतवाली ले आए। उधर कोतवाल अरुण सिंह का कहना है कि मामले की तहरीर मिल चुकी है, मुकदमा दर्ज कर आगे के मामले में कार्रवाई की जाएगी।
सावित्री देवी। कहाँ के रहने वाली हो? तो इनसे तुम्हारी शादी हुई? शादी मतलब मंदिर में भय, मतलब शादी हुई चुकी है इनके, मतलब तुम्हारी शादी पहले हो गया है? हाँ, मैं इनके नहीं भे रहे, कहीं नमान नहीं भे, तो हम क्या बता के शादी की हिन्ना है? मतलब कहीं रहा कि मतलब हम लोग हैं। बाद में इनके भाई जब बताएं क्योंकि जाने ना, तो हम कहें चलो हम छिपा लें, हम कहें कर रखे तो मतलब यही इनके कास्ट जाने। कौन कास्ट की बात कर जाने हो? मतलब यही जो है कहाँ है? मुस्लिम। हम लोग हम कहें चलो हम छिपा लें, हम कहना हम बदनामी बुराई बस समाज में रहा तो छिपा ली। अब ना रही हो ना इनके साथ? कितना पैसा तुमसे लीन, कितना जेवर लीन, कितना पैसा लीन? इनके साथ कब रहा जब हम पूरा कैश दे दिए हैं। कितना कैश लीन तुमसे? मतलब गाड़ी लेके सब 2.5 लाख है। 2.5 लाख रुपया ले लीन। जेवर 12 सामान की 11 सामान है। अच्छा। छोटी गाड़ी लेके। परेशानों करते रहे? हाँ, जैसे कुछ कहा लागत रहना कि मतलब हम न जाओ, कतो न जाओ, चाबी न जाओ, तो कहे ना जाए घूमे तो लालगंज चले आवत रहे तो आसमा की मार दिया तो घंटे राज दे दिए हम घूमे जाए थे भैया के भाई के पास, उनके पास। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर, जहां शोहरतगढ़ में अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह के ऊपर जमीन कब्जा करने के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। आपको बता दें कि सदर तहसील के बर्डपुर नंबर 1 टोला अलीगढ़वा के ग्रामीणों व हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में विधायक के खिलाफ लामबंद होकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने शोहरतगढ़ विधायक पर अलीगढ़वा गांव के निवासी जगाराम यादव की जमीन कब्जा करने पर आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक अपनी जमीन को जब से वो बनवाने के लिए पहुंचे तो विधायक और उनके समर्थकों ने उन्हीं की जमीन से भगा दिया। इसकी शिकायत लेकर जब वो उच्च अधिकारियों से संपर्क किया तो कहा कि हमारी पुरखों की जमीन है, उसे तो उन्हें वहां न्याय नहीं मिल पाया।